वेलकम एट क्रेजी फॉर आयर्स। इस वीडियो के अंदर हम ल्यूसेंट केमिस्ट्री का एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जब शुरू में आए थे, जो उनके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसको बोला जाता है ओल्ड कॉन्सेप्ट, और जो इनके बाद के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ कॉन्सेप्ट के अंदर उसको बोला जाता है न्यू कॉन्सेप्ट। अब ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं दैट इज ऑक्सीडेशन, या हम रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ एल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ग्रुप, और रिमूवल ऑफ अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और ग्रुप। ये जितने भी 3-4 पॉइंट हैं सारे सारे ओल्ड कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। जैसे कि 2 मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन गया है, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी थी -2। यहाँ पे कितनी आ गई? यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +2 है। इस ढंग से इसको किया गया है। ऐसे ही ऑक्सीडेशन के अंदर केमिकल बैलेंसिंग आती है कि इक्वेशन को केमिकली कैसे बैलेंस करना है, और उसके बेस के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर H2S है प्लस Cl2। इसके अंदर क्या हुआ? यहाँ से हमने सल्फर अलग निकाल दिया और HCl बन गया। यहाँ पे H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि यहाँ से जो हमारा सल्फर था वो हटा दिया गया है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को जोड़ दिया गया है। सेम थिंग है। आयरन प्लस सल्फर FeS। इसी तरह से 2-3 इक्वेशन दी गई हैं। अब रिडक्शन, रिडक्शन के अंदर भी एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। जैसे जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम रिडक्शन में काउंट करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन में काउंट करेंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ये रिडक्शन है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, addition of electropositive element is reduction and removal of electronegative element is also reduction। उससे रिलेटेड फिर दोबारा से वही इक्वेशन दे रखी है H2 प्लस Cl2 2HCl CuO प्लस Cu प्लस CO। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड अलग से आ गई HgCl2 प्लस Hg2Cl2 2FeCl3 प्लस H2 2FeCl2 प्लस 2HCl। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। अब आते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन का वो क्या है? उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये आएगा हमारे पास ऑक्सीडेशन। अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम ऑक्सीडेशन काउंट करेंगे, अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको रिडक्शन में काउंट करेंगे। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट घूम फिर के इसी के आजू बाजू घूमते रहते हैं। जैसे सोडियम क्या बन गया? सोडियम Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जिंक, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ये भी हमारे पास दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। यहाँ पे Cl2 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो यहाँ पे क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है और यहाँ पे उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही सल्फर, सल्फर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, यहाँ पे सल्फर का भी रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, एक्चुअली जैसा इनका नाम है ना, ये काम उसका उल्टा करते हैं। इसका नाम दिया गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करते हैं? आ सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो एलिमेंट खुद रिडक्शन के अंदर जाता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में क्या हुआ? इसने यहाँ पे कार्बन के अंदर आ गया हमारे पास कार्बन एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन हुई है कार्बन के अंदर और रिडक्शन हुई है कॉपर ऑक्सीडाइज के अंदर, और जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है क्यूपरिक ऑक्साइड। रिडक्शन एजेंट, अ सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं H2O प्लस C। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब
इसके अंदर सबसे पहले इसकी वैलेंसी निकालना जरूरी है और वैलेंसी के लिए हमारी जो पीरियोडिक टेबल की वीडियो बनाई गई है, पीरियोडिक टेबल की वीडियो देखें और वहाँ से किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है। जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 1, इसका एटॉमिक नंबर है 8 और इसका है 6। तो इसके अकॉर्डिंग इनकी वैलेंसी क्या होगी, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 और 6, और इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन की। अब ये क्या करेंगे, इसने कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन गेन करके शेयरिंग के साथ बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे कार्बन की हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई है, वाटर की रिडक्शन हुई है और कार्बन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसके अंदर बोथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की दोनों रिएक्शन टेक्स प्लेस हो एक साथ, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज Cu प्लस CO। यहाँ पे क्या होती है, कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिड्यूसिंग एजेंट है क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। जब भी बात रिडॉक्स रिएक्शन की आएगी, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, वहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, किसी भी एटम के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, चाहे जीरो हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इसके लिए रूल्स क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट में जब भी होगा ना तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका हमेशा 1 ही रहता है क्योंकि आउटर ऑर्बिट के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे एल्कलाइन अर्थ मेटल के +2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगर हाइड्रोजन आयन है तो वहाँ पे +1 रहता है, हाइड्राइड आयन है तो उसके अंदर -1 रहता है, यानी H+ अगर हाइड्रोजन का आयन है तो पॉजिटिव होएगा, हाइड्राइड आयन है तो नेगेटिव रहेगा। ऑक्सीड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर पर ऑक्साइड के है H2O2 है, अगर इस इक्वेशन के अंदर है तो यहाँ पे -2 वैलेंसी है, पर ऑक्साइड के अंदर है, पर ऑक्साइड के अंदर है वहाँ पे -1 है, और सुपर ऑक्साइड के अंदर है वहाँ पे -1/2 इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। सारे जब नंबर को हम जोड़ेंगे ना किसी भी एलिमेंट के अंदर तो वो 0 आना चाहिए। सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन एन आयन इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद साइन, उसके ऊपर कितना चार्ज है, किस साइन का है, वो उसके इक्वल होता है सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज लेते हैं, इसमें KMnO4। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इज इक्वल टू x, 1 + x प्लस -2 × 4 इज इक्वल टू 0, 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है 7। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रिप्टॉन, इसके अंदर K2Cr2O7। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr इज इक्वल टू x, 1 × 2 प्लस x × 2 प्लस -2 × 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने एक इक्वेशन निकाल ली, x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, x की वैल्यू आ गई +6 के इक्वल, +6 के इक्वल। ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे इसके अंदर निकाल लेंगे। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, लेट उसको एज्यूम कर लिया x, किसका जो एटॉमिक नंबर है वो है x, तो ये 12 से इक्वल हो जाएगा। ये इसकी वैल्यू है 1, ये 22 के इक्वल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू है -2, और ये इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब इसके अंदर एक टॉपिक डिस्कस किया गया है कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है। एक होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग करने के बाद जब कोई भी एलिमेंट ब्रेकअप हो जाता है, यानी 2 एलिमेंट के अंदर टूट जाता है, उसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। 2NaH, इसको हीट किया, यहाँ पे आ गया Na + H2। उसी तरह H2O के अंदर क्या आ गया, इसको हीट अप किया, ये हाइड्रोजन के अंदर टूट गया और ऑक्सीजन के अंदर टूट गया, दिस ब्रेक इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब आती है केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंपाउंड ऑन फॉर्म एट द रिजल्ट ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अब H2 प्लस हाफ O2 इसको बोलते हैं H2O, C प्लस O2 CO2। जब दो एलिमेंट जुड़ते हैं ना उसको बोल देंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो हमारे एटम या आयन प्रेजेंट है ना कंपाउंड के अंदर वो रिप्लेस हो जाते हैं। जैसे FeSO4 प्लस जिंक, अब ये इसके साथ चला जाता है और आयरन यहाँ पे अलग निकल गया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे ही अगले रिएक्शन के अंदर हुआ है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। क्या होती है, एक ही केमिकल रिएक्शन के अंदर एक ही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होता है, इसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। यानी एक हमारे पास एलिमेंट है उसके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, यानी उसके पास ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, उस केस को बोला जाता है डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है Cl2 प्लस 2NaOH। अब यहाँ पे क्या गया NaCl, NaOCl2 और NaOCl प्लस H2O। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ से हमारे पास ये एक टाइप की डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या है, वन और मोर एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गेट सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय द सुटेबल एटम और ग्रुप। जो कि स्टेबल एटम और ग्रुप है उसके साथ क्या होगी, रिप्लेस हो जाएगी, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर क्या देखा है C2H5Cl प्लस KOH एक्वस C2H5OH प्लस KCl। तो यहाँ से हमारे बन गया इथाइल अल्कोहल और इथाइल क्लोराइड, ये हमारे पास बन गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। C2H5 ये जो हमारा ग्रुप था ये इस साइड आ गया और ये जो Cl था ये इस साइड चला गया, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हुआ है। न्यूट्रलाइज रिएक्शन, जब एसिड और बेस के अंदर रिएक्शन होती है ना तो वहाँ पे सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, इसी रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे एसिड है HCl और बेस है NaOH, इनको मिक्स किया तो सॉल्ट बन गया NaCl प्लस वाटर, ये है हमारे पास न्यूट्रलाइज रिएक्शन। अब आती है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या आती है, रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट एंड अगेन प्रोड्यूस रिकॉम्बाइन टू रिकॉम्बाइंट इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये क्या है, ये एक इक्विलिब्रियम के अंदर अगर इसको इससे मिक्स करेंगे तो ये बन जाएगा, अगर इसको दोबारा हीट अप करेंगे तो ये बन जाएगा, तो एक तरह की रिवर्सिबल रिएक्शन है। एक ही टाइम के अंदर नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी है, इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन कि कोई भी केमिकल है उसको हीटअप किया तो एक नया कंपाउंड बन गया, उस नए कंपाउंड को दोबारा रिवर्स करके ओरिजिनल कंपाउंड में नहीं बना सकते, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। यानी ये जो रिएक्शन है दिस रिएक्शन प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, इस वजह से इसे बोला जाता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो रेडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट था वो भी यहाँ पे जो चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन को, जो कि चैप्टर नंबर 6 है ल्यूसेंट केमिस्ट्री के अंदर। थैंक यू एंड आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली डोंट फॉरगेट टू शेयर, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, आई विल बी एक्सट्रीमली हेल्प थैंकफुल टू यू। थैंक यू।